पूर्वी दिल्ली में 61 सीटों में से 36 पर रहा बीजेपी का कब्जा। 19 पर आप जीती और 5 पर कांग्रेस। एक निर्दलीय के खाते में गई। मनी सिसोदिया के लिए बजी खतरे की घंटी। पड़पड़गंज की 3 सीटें गई बीजेपी के खाते में। कृष्णानगर से आपका हो गया सफाया। प्रीत विहार से गायब 4 साल के बच्चे के यूपी में मिले टुकड़े। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गुस्साए लोगों पर किया पथराव। फर्श बाजार पुलिस ने वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ितों पर तेजाब फेंकने के लिए देता था धमकी देकर परेशान करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। जगतपुरी में गली के कुत्तों को खाना देने पर युवती से हुई बदसलूकी। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस ने मारपीट समेत कई धाराओं में केस किया दर्ज। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एमसीडी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 36 सीटें जीती हैं। वहीं आपने 19 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हैं। निर्दलीय को 1 और जीतने के बाद आप में जश्न का माहौल है। देखिए आप इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के एमसीडी पर आपका हुआ कब्जा। आप और बीजेपी में रही टक्कर। केजरीवाल ने जीत लिया दिल्ली का दिल। 15 साल बाद एमसीडी से बाहर हुआ कमल। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का परिणाम हम सबके बीच में आ गया है। आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करके 15 साल से काबिज बीजेपी को एमसीडी से बाहर कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय में जश्न मना रही है और जीत को लेकर लोग गदगद भी हैं। आप कार्यालय में जीत के बाद जश्न का माहौल बेहद ही भव्य देखा जा रहा है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूम रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के 61 सीटों में से कौन कहां से रहा, किसने कहां से जीता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली की 61 सीटों में से 36 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 19 पर आम आदमी पार्टी ने और 5 पर कांग्रेस ने और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। सबसे पहले अगर बात करना चाहें सीटों की, तो न्यू अशोक नगर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मयूर विहार फेज 1 से आम आदमी पार्टी की, त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कोंडली से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। गोंडली से आम आदमी पार्टी जीती है। कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है। मयूर विहार फेज 2 से आम आदमी पार्टी जीती है। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी जीती है। विनोद नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मंडावली से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पांडव नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ललिता पार्क से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। शकरपुर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रीत विहार से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आईपी एक्सटेंशन से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आनंद विहार से भारतीय जनता पार्टी जीती है। विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी जीती है। अनारकली वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीती है। जगतपुरी से भारतीय जनता पार्टी, गीता कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कृष्णानगर की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। शास्त्री पार्क से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है। आजाद नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। शादरा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। झिलमिल से भारतीय जनता पार्टी जीती है। दिलशाद कॉलोनी से आम आदमी पार्टी यहां से जीती है। सुंदर नगरी से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। दिलशाद गार्डन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। नंद नगरी से आम आदमी पार्टी जीती है। अशोक नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। रामनगर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी जीती है। वेलकम कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सीलमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। गौतमपुरी से भारतीय जनता पार्टी, चौहान बांगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है। मौजपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ब्रह्मपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है। भजनपुरा से आम आदमी पार्टी जीती है। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यमुना विहार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सुभाष मोहल्ला से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।
कबीरनगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है। गोरखपाल से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। करदमपुरी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हर्ष बिहार से आम आदमी पार्टी जीती है। सबोली से आम आदमी पार्टी जीती है। गोकुलपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है। जौहरीपुर से आम आदमी पार्टी जीती है। करावल नगर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। दयालपुर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मुस्तफाबाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। नेहरू विहार से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ब्रह्मपुरी से इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी, सादतपुर से भारतीय जनता पार्टी, करावल नगर वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी, सभापुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वोटर्स ने तमाम मुद्दों को देखकर वोट दिया। कृष्णानगर से बीजेपी 4 में से 4 सीटें जीत गई। आनंद विहार से डॉक्टर मोनिका पंत जीती हैं, वहीं झिलमिल से पंकज टूटरा। अब देखना होगा कि जीतने के बाद आप अपना मेयर किसको बनाती है। दिल्ली के रुके हुए काम को पूरा क्या कर पाती है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। न्यूज डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका हो, लेकिन ये चुनाव डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ है। आपको बता दें कि पड़पड़गंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया विधायक हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र की 4 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मयूर विहार फेज 2 वार्ड से आम आदमी पार्टी के देवेंद्र कुमार 1588 वोट से जीते हैं, लेकिन बाकी तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। आपको बता दें कि पड़पड़गंज वार्ड से बीजेपी की रेणु चौधरी 403 वोट से जीती हैं। विनोद नगर वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी 2311 वोट से जीते हैं। विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह नेगी ही सिसोदिया के हाथों बहुत कम वोटों से हारे थे। और इसी तरह से मंडावली वार्ड से बीजेपी शशि चांदना 186 वोट से जीती हैं। और इसके अलावा पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर सीट से बीजेपी ने चारों सीटों पर जीत हासिल की है। कृष्णानगर वार्ड से संदीप कपूर फिर से विजयी घोषित हुए हैं। और इसी तरह से गीता कॉलोनी वार्ड से बीजेपी की पूर्व मेयर नीमा भगत को विजयी घोषित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अनारकली वार्ड से तिकोने संघर्ष में बीजेपी की मीनाक्षी शर्मा ने शानदार जीत हासिल की है। साथ ही जगतपुरी से भी बीजेपी जीती है। आपको बता दें कि कृष्णानगर से SK बग्गा आप विधायक हैं और चारों सीटों पर उनकी हार उनके लिए खतरे की घंटी है। विश्वासनगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा विधायक हैं, लेकिन वहां से बीजेपी को IP एक्सटेंशन और साथ ही विश्वासनगर सीट से हार का मुंह देखना पड़ा है। और इस सीट के प्रीत विहार से बीजेपी के रमेश गर्ग और साथ ही आनंद विहार वार्ड से मोनिका पंत की जीत हुई है। और इसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की शहदरा सीट से बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को जबरदस्त चुनौती दी है। और इस सीट से भी सिर्फ दिलशाद कॉलोनी वार्ड से प्रीति जीत पाई हैं। और इसी तरह से लक्ष्मी नगर से बीजेपी ने भी 3 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीट आपके खाते में गई है। साथ ही लक्ष्मी नगर से बीजेपी के विधायक अभय वर्मा हैं और गांधीनगर से बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी हैं। और इसी सीट के 4 वार्डों में से 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के और 1 आपके खाते में गई है। केंद्र सरकार ने 3 नगर निगमों को एक करने के लिए नगर निगम के चुनाव टाल दिए थे। अप्रैल में होने वाले चुनाव अब दिसंबर में हो पाए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से अलग कर दिया है। अप्रैल से पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे और तीनों में से बीजेपी का शासन था। आपको बता दें कि 2012 और 2017 के चुनावों में बीजेपी ने तीनों ही नगर निगमों में सत्ता हासिल की थी। कहा जाता है कि बीजेपी ने नगर निगमों को इसलिए एक किया कि उसे उम्मीद थी कि इन्हें एक करने से एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। यहाँ तक कि अगर नगर निगम को एक नहीं किया होता तो पूर्वी दिल्ली में बीजेपी का शासन होता, बीजेपी का ही मेयर चुना जाता। पूर्वी दिल्ली में पहले नगर निगम की 64 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद अब 61 सीटें कर दी गई। अब नतीजों पर गौर करें तो पता चलता है कि बीजेपी ने 61 सीटों में से 36 पर जीत हासिल की है, यानी कि बहुमत के आंकड़ों से 5 सीटें फालतू हासिल की है। बीजेपी को दिल्ली में कुल 104 वार्डों में जीत मिली है, जबकि 2017 के चुनावों में वह 181 सीटों पर थी। 104 सीटों में से करीब 33% अकेले यमुना पार से थी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों के वक्त भी बीजेपी को पूर्वी दिल्ली से ही सबसे ज्यादा कामयाबी मिली थी। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 8 सीटें मिली थी,
जिनमें से 6 पूर्वी दिल्ली से मिली थी। साथ ही बीजेपी को लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, गांधीनगर, रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर से जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा सिर्फ रोहिणी और साथ ही बदरपुर सीटें यमुना के उस पार से मिली थी। अब 61 सीटों में से 36 बीजेपी को हैं और 19 आम आदमी पार्टी को, 5 कांग्रेस को हैं और 1 निर्दलीय को मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए भी यमुना पार अहम रहा है, क्योंकि कुल में से आधी से ज्यादा यानी कि 5 सीटें उसे यमुना पार से ही हासिल हुई हैं। शकरपुर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार रामकिशोर शर्मा ने भी अपनी जीत का शानदार परचम लहराया है। आपको बता दें कि 3700 वोटों से रामकिशोर शर्मा ने जीत हासिल की है और ऐसे में पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि 3700 वोटों से जीतना वाकई पार्टी के लिए बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं नहीं जीता, और भारतीय जनता पार्टी को 3014 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। शकरपुर वार्ड 202। नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और हम सब कार्यकर्ता उनको देखकर काम करते हैं। मुझे टफ नहीं लग रहा था, लेकिन बीच में निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनके कारण थोड़ी चिंता बढ़ी। लेकिन मैं कल भी ये कह रहा था, हम 1.5 से 2000 जीतेंगे। वहाँ की जनता जनार्दन को मेरा 100 बार नमन है, क्योंकि उन्होंने 3000 से ऊपर लीड देना ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है शकरपुर की जनता ने। निश्चित रूप से 5 साल शकरपुर की जनता को इस विश्वास को बनाए रखूंगा। लक्ष्मी नगर 203 वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार अलका राघव ने भी अपनी जीत का शानदार परचम लहराया और इसी कड़ी में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। कुछ टफ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को काम के वोट पर के आधार पर वोट मिला। लक्ष्मी नगर की जनता ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि काम के आधार पर, सेवा के आधार पर चलती है और हमें यहाँ पर अच्छी लीड मिली और मैं सभी के क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद। आप उम्मीदवार श्वेता निगम ने भी अपनी जीत दर्ज की है, जिसके बाद उनके समर्थक और तमाम कार्यकर्ता उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी ने गांधीनगर से जीत दर्ज की है। सीसीएन से खास बातचीत की, सुनिए आप। लक्ष्मी नगर विधानसभा का अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें आई हैं, लेकिन 1 सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गिरी है। उन्हीं से बात करती हैं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं यहाँ। मुझे किसी से टक्कर का भी डर नहीं था और वैसे भी मुझे हार का डर नहीं था, क्योंकि हमने 15 साल से इतना काम करा था कि हमारा काम पे ही हमें वोट मिले। क्या लगता है कि कहाँ पर चूक रह गई बीजेपी सरकार से, जो एक पार्टी जो है आपके खाते में झोली में गिरी है? अगर शायद सिटिंग काउंसलर की जगह अगर दूसरे भी कोई बीजेपी का होता तो शायद कांटे की टक्कर होती, लेकिन जो ये सिटिंग काउंसलर इन्होंने रिपीट करा है उसकी वजह से मेरी बहुत अच्छी जीत हासिल हुई। अभी जो है इन्होंने जीत दर्ज कर दी है अपने नाम पर और आने वाले समय में जल्द से जल्द जो भी समस्याएं हैं इलाके के उनको खत्म करने के लिए पूरा काम यहाँ पे करने वाली है। मैं सोनिया शर्मा, सीसीएन न्यूज। दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि पीत विहार इलाके से लापता 4 साल के मासूम मानव का कत्ल कर शव के टुकड़े करके फेंक दिया गया। यूपी के मेरठ इलाके के खेत में 4 साल के मासूम के शव के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव के कुछ टुकड़े को बरामद भी कर लिया है। बच्चे की हत्या से नाराज बस्ती के लोगों ने पीत विहार पेट्रोल पंप के पास विकास मार्ग को जमकर हंगामा किया और गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया। आपको बता दें कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो मानव आज जिंदा होता, क्योंकि मानव के परिजनों ने बताया कि 30 नवंबर को मानव अचानक से लापता हो गया था। उन्होंने इस मामले की शिकायत प्रीत विहार थाने में दर्ज कराई थी। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने यह मामला गंभीरता से नहीं लिया और जांच में इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। तो वहीं दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि 27 नवंबर को उसे अंशिका शर्मा 188 नामक एक फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज में लिखा था, कथित व्यक्ति उसका वीडियो वायरल करेगा, उस पर एसिड अटैक भी करेगा। इस मामले को सुलझाने और साइबर ठगी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई थी। फिर जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अमन 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी बनाई थी। तब से वो कई पीड़ितों के साथ चैट कर रहा था। जब कोई लड़की आरोपी अमन के मैसेज का जवाब देती थी तो वह उन मासूम लड़कियों को उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और उन पर एसिड अटैक करने की धमकी देने लगता था। आरोपी ने लड़कियों से मिलने के लिए ऐसा किया था।
आपको बता दें कि और कई लड़कियां डर की वजह से उससे मिलती थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक दिन के अंदर इस मामले को सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जगतपुरी के न्यू गोविंदपुरा इलाके में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर एक युवती से बदसलूकी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ उसका विरोध किया बल्कि महिला ने उस युवती को भी थप्पड़ जड़ दिया। पूरी घटना युवती ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। पुलिस ने युवती के बयान पर मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। चेतना रोजाना गली के कुत्तों को खाना खिलाती थी। सोमवार रात 8 बजे भी वह उन्हें खाना खिला रही थी और उसी दौरान एक महिला आकर गली के कुत्तों को मारने लगती है। आपको बता दें कि चेतना ने विरोध किया तो वह उसके साथ भी उलझ पड़ी और इस बीच इलाके के कई लोग वहां पर जमा हो गए। सभी युवती का विरोध करने लगे। चेतना उनका वीडियो बनाने लगी तो महिला ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। मंगलवार को मामला पेट लवर्स तक पहुंचा तो पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराएगी, जिस दौरान पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।